बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचा दी हैं। शुरू हम करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से। काजी फायज ईसा साहब ने एक और ख़त लिख दिया है, लेकिन इस मरतबा ख़त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी शख्सियत को लिखा गया है, यानी पाकिस्तान से बाहर। अमूमन काजी साहब ने जो ख़त लिखे हैं वो पाकिस्तान से बाहर कुछ शख्सियात हैं, कुछ ममालिक हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनको ख़त लिखे हैं और अपनी सफाइयाँ दी हैं, अपने फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अमूमन काजी साहब के जो खतूत हैं वो ऐसे हैं, लेकिन इस मरतबा हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, सऊदी अरब के ताउन से वो बनाई गई है और उसका जो सदर होता है वो भी अमूमन सऊदी बाशिंदा होता है और उनका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उसके ज़रिए वो सारे मामलात चलाते हैं। इन सऊदी अरब उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। लेकिन खबर के मुताबिक हसनात मलिक साहब ने ये खबर ब्रेक की, इसके अलावा कुछ और दोस्त थे उन्होंने भी खबर ये दी है। उनके मुताबिक काजी फायज ईसा साहब किसी की एक्सटेंशन चाहते थे। जाहिर सी बात है, काजी साहब अपनी एक्सटेंशन भी चाहते हैं और अपनी एक्सटेंशन के लिए बहुत से मामलात अभी भी उनकी अपनी कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। तो वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के एक्सटेंशन चाहते थे, तो जब उन्होंने उनसे राब्ता किया तो यूनिवर्सिटी के जो इंतजामिया है उन्होंने काजी साहब को कोई सीरियस नहीं लिया। तो उसके बाद आप अंदाजा करें, काजी फायज ईसा साहब ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को फोन किया, उनको बाकायदा तौर पर एक खत लिखा और ये कहा कि हुजूर वाला मुझे तो ये सीरियस ही नहीं ले रहे। यानी काजी फायज ईसा साहब जिनकी अपनी अदालत में 8 फरवरी वाला इलेक्शन वाला मामला ज़ेर इल्तवा है, फौजी अदालतों वाला मामला ज़ेर इल्तवा है, नेब तरामीम का केस भी चल रहा है, बेशुमार और केसेस हैं जिनके ऊपर उनको खतूत लिखने चाहिए थे। जो जिम्मेदारान है उनको बुलाना चाहिए था, उनको खत लिखकर उनसे जवाब तलब करना चाहिए था। यानी जो काजी साहब के काम थे असल में, उन्होंने अपने काम असल छोड़कर अब वो इन मामलात में उलझे हुए हैं, किसी की एक्सटेंशन करवा रहे हैं, कभी वो अपने फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनके दिफा के लिए खतूत लिख रहे हैं। तो काजी साहब का ये मामला है। ये आज की एक बड़ी खबर है। हमारा चीफ जस्टिस जो है वो किसी के एक्सटेंशन के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख रहा है कि मेरी मदद की जाए। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है, वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। आज अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर तबले जंग बचा दिया है। आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, एक नेशनल ग्रिड स्टेशन है इस्लामाबाद के अंदर जहां से बिजली पूरे पाकिस्तान को दी जाती है, लेकिन याद रखिए बिजली जो प्रोड्यूस होती है, जहां से पैदा होती है, वो खैबर पख्तूनख्वा से होती है। आज अली अमीन गंडापुर ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि मैंने वजीर तवानई उवैस लगारी साहब को फोन किया, उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, ना मेरी कॉल सुनी ना बात सुनी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो कमिटमेंट हुई थी, हमारी जो बातचीत हुई थी, उससे हुकूमत भाग गई है। अब हुकूमत आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं। इसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से उन्होंने कुछ बातचीत की है और साथ ही शहबाज शरीफ साहब को भी वार्निंग दी है कि हमारे वाजिबात आप अदा करें, वरना हम वो करेंगे आपको याद होगा। लेकिन ग्रिड स्टेशन के हवाले से आज उन्होंने खुद एक ग्रिड स्टेशन का दौरा किया, उसको ऑन किया और उनका मुतालबा यह है कि जो 12 घंटे का एक स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को बिजली दी जाए। अगर नहीं दी जाती तो आज उन्हें बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हर वो पार्लियामेंटेरियन जिसके इलाके में ग्रिड स्टेशन है और वो अपने ग्रिड स्टेशन पे जाकर खुद वो ऑन करे और साथ जो 12 घंटों का स्केड्यूल है उसके मुताबिक अपने इलाके को बिजली दिलवाए। अगर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, वापटा उनके खिलाफ कोई शिकायत लेकर आता है, तो साथ उन्हें पुलिस को भी ये वार्निंग दी है कि आपने वापटा की बात को सीरियस नहीं लेना और वापटा के कहने के ऊपर आपने किसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज नहीं करना। और इसके साथ अगली जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि अब यानी बात ये चली कि नेशनल ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद कर दी जाएगी। जब ज़ाहिर सी बात है, जब नेशनल ग्रिड स्टेशन इस्लामाबाद से बिजली बंद होगी तो खैबर पख्तूनख्वा को बिजली ही नहीं जाएगी, तो फिर आगे वो मैनेज कैसा करेगा अली अमीन गंडापुर। तो इसका जवाब भी, इसका जो सद्देबाब है वो भी अली अमीन गंडापुर ने निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि बिजली प्रोड्यूस ही खैबर पख्तूनख्वा से होती है, वहां से पैदा होती है, तो हम वहां से बंद कर दे जाए जहां से प्रोडक्शन होती है।
जब बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन तक ही नहीं पहुंचेगी तो उसके बाद फिर आगे कैसे पहुंचेगी। तो इसके ऊपर अगर ये मरहला आन पहुंचता है तो फिर याद रखिए फिर एक बगावत वाला जो सीन है वो हमें देखने को मिलेगा। अल्लाह न करे अगर ऐसा हुआ। मेरे ख्याल में अली बिन गंडापुर का मुतालबा दुरुस्त है। उनके मुताबिक जो वादा किया गया था उसके मुताबिक जो हमारे सूबे का बिजली के हवाले से हक बनता है वो दिया जाए, और बाकी जो वाजबात हैं, जरी सी बात है हर सूबे के वाजबात बनते हैं, वफाक से लेने का हकदार होता है तो उनको अपने वाजबात मिलने चाहिए। अब शहबाज सरकार अगर अपने मनमानी के ऊपर आ जाए और अपने वाजबात उनको अदा न करे तो जरी सी बात है फिर वो अपना हक छीनेंगे, हम इसको बगावत नहीं कह सकते। अच्छा, इसके साथ अली बिन गंडापुर ने यह भी कहा है कि अगर हमारे वाजबात ना दिए गए तो फिर हम IMF को बताएंगे। IMF को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि आप जो पैसे देते हैं, यानी जिस चीज के लिए आप पैसे देते हैं कि आप फलां फलां जगह पर पाकिस्तान उन पैसों को लगा सकता है, हम वो कहेंगे कि हमें वो पैसे नहीं दिए गए, इन्होंने करप्शन किया है, इन्होंने कुछ और माल पानी बनाया है, तो अब इनसे पैसे दोबारा इकट्ठे नहीं होने। क्यों? जरी सी बात है, दोबारा उनकी किस्तें भी तो देनी होती है ना, उनको मुतमईन करना होता है, उनको बताना होता है कि हमने यहाँ पे आपका पैसा लगाया है तो यहाँ से हमारे पास आएगा और फिर हम आपको ऐसे वापस करेंगे, ये एक तरीकाकार होता है ना। तो इसके ऊपर अली बिन गंडापुर ने यह कहा है कि हम IMF को बताएंगे कि इनका तरीकाकार जो है वो बिल्कुल गलत है, ये पैसा हमारे ऊपर नहीं लगा रहे, जिसकी वजह से ले रहे हैं उस तरीके से पैसा नहीं लगा रहे। तो इस हवाले से भी एक धमकी दी है वफाकी हुकूमत को। अगर इसको सीरियस लिया गया तो जाहिर सी बात है फिर वफाक हुकूमत को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ आपको अगली खबर इंतहाई अहम है, वो आपको ये दे दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आज ये खबर पब्लिक की गई है। उसमें यह कहा गया कि 21 जून बरोज जुमा को मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू करने वाली है और हैशटैग भी लगाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि 21 जून बरोज जुमा को कहां से एहतजाज होगा, लीड कौन करेगा। पंजाब एक मरकज मेन चीज है, यहाँ पर फोकस होगा, इदारों का भी यहाँ पर फोकस होगा कि लोगों को ना निकलने दिया जाए। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि तहरीक इंसाफ अपना एक खुफिया प्लान बना रही है जिसके अंदर उन्होंने एहतजाज करना है और साथ इन खुफिया प्लान यही होगा कि एहतजाज कहाँ से शुरू करना है, लीड कौन करेगा, किस जगह पर होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक हर जिले में एहतजाज होगा। मकसद सिर्फ यही होगा, अगर ये लोग सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो फिर जो इदारे हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं और लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, मुंतशिर करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हर जिले में लोग निकलेंगे तो फिर इदारों को और सिक्योरिटी इदारों को खसूसन कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होगा। अब जो मेरी एक रिसर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान यही है। अगली खबर और आखिरी खबर आपके सामने रख देता हूं। एक बड़ी ताकतवर शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान से भागने को तैयार है। उन्होंने अपना खानदान पाकिस्तान से मूव कर लिया है। वो पहले सहाफ़ी थे, अब वो सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ साहब से भी ज्यादा ताकतवर हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वो कौन सी शख्सियत है जो शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर है और पहले वो सहाफ़ी थे। उन्होंने अपना तकरीबन सारा खानदान दुबई में शिफ्ट कर लिया है। वो अनकरीब खुद दुबई में चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हालात जो है वो किसी और जानिब जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसकी वजह या उसकी एक मिसाल एक ये भी है कि सुहेल वड़ेज साहब का जो गुज़श्ता कालम है उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान इस वक्त मजबूत तरीन है, उसको नहीं गिराया जा सका, वो दोबारा इक़्तिदार में आने को तैयार है, वो दोबारा इक़्तिदार में आएगा। मतलब ये है कि हालात पलटने वाले हैं और जो हवाओं का रुख है वो बदलने वाला है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।